सो गाइस आज सीखने वाले हैं जो आपकी डेरिवेशन मैंने आपको बताई थी। वेग वेग का फॉर्मूला था और एक उसमें त्वरण का था। ठीक है, जो आपका था डेरिवेशन क्या था, वो था कि एक आपके लिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, उसका वेग और त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक क्रैंक सर्पी यंत्रावली में क्रैंक की लंबाई 75 mm है तथा संयोजी दंड 300 mm लंबा है। क्रैंक दक्षिणावर्त दिशा में 600 RPM पर घूर्ण करता है तथा पिस्टन का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। ठीक है, जब क्रैंक स्ट्रोक रेखा के लंबवत हो तब पिस्टन पर लग रहा परिणामी बल ज्ञात कीजिए। क्रैंक तथा संयोजी दंड का भार नगण्य मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2013 में ये एक बार पूछा गया है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब मैं समझूंगा कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इस सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, सो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था ये त्वरण का फॉर्मूला लास्ट में निकल कर आया था। ठीक है, इसी की सहायता से हमें करना है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि भार ज्ञात करें। किसका भार पूछ रहा है? वो पिस्टन पर लग रहा पूरा टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर एम ए। तो F बराबर एम ए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो F है ये जो दर्शाई गई है, ठीक है, कुछ सवालों में ए बी कुछ बुक में ए बी होगी और कुछ बुक में, ज़्यादातर बुकों में F मिला है होगा आपको, जो कि F जो होता है यहाँ पर त्वरण है। ठीक है, तो F बराबर m इंटू स्मॉल f जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स। इस प्रकार हम निकालेंगे। उसमें मास भी दिया है। मास कितना दिया है उसमें दिया है मास 2 kg। ठीक है, 2 kg का दिया है मास। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो मास है वो 2 kg का है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, एक तो आर की और एक ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन एन की। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर बराबर जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ठीक है, तो एन का मान किस प्रकार निकालेंगे? पिछली वीडियो में हमने देखा था, वहाँ पर डेरिवेशन में एन बराबर क्या था? एन बराबर एल अपॉन आर। एल उसमें दी है सवाल में, तो एल क्या दिया है उसने? एल दी है उसने 300। ठीक है, 300 दी है। और आर क्या है? यहाँ पर जो एल है वो है संयोजी जो दंड है उसकी लंबाई। जो आर है वो क्रैंक की लंबाई है। ठीक है, आर क्या है? आपकी क्रैंक की लंबाई। तो ये कितनी है? 75। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया। जब आप इसमें भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। ठीक है, 4 वाली ये कट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? और जो आर का मान है ये 75, इसको ये दिया है mm में, इसको आप मीटर में चेंज कर लेना है। ठीक है, जब हम मीटर में चेंज करेंगे 0.075 mm आएगा करीब। ठीक है, 0.075। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आपका n का मान आ चुका है। ठीक है, n का मान इस यहाँ पर 4 में रखोगे। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। सो गाइज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, उस मिस्टेक को सुधारना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 2 पाई एन। ठीक है, कैपिटल एन अपॉन 60, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो ओमेगा एन का मान है, जो कि सवाल में दिया है 600 RPM की गति से जो घूर्ण कर रहा है, वो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब इसको रखोगे 2 पाई इंटू यहाँ पर 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 600 RPM से घूम रही है अपॉन 60। जब इससे कट होगा तो यहाँ पर आएगा 20 पाई। ठीक है, ओमेगा का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। इतना समझ में आ गया? बस आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है एफ बराबर, और देखो यहाँ पर थीटा का जो मान है, थीटा का कितना है? वो कि उसने कहा है कि वो जो है क्रैंक स्ट्रोक रेखा के लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे एफ बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का मान कितना है? 20 पाई। ठीक है, उसका स्क्वायर इंटू आर का मान 0.075, ये मीटर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉस 90। ठीक है, कॉस 90। ठीक, प्लस यहाँ पर कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस यहाँ पर लिखना कॉस 2 इंटू 90 अपॉन 4। ठीक है, इतना लिखना है अपॉन। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा आपका, देखो कैलकुलेटर ले लेना, और कैलकुलेटर चलाना आप पर आता होगा क्योंकि आप फाइनल ईयर में आपने मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से चलाया होगा, मॉस में भी चलाया होगा। ठीक है, तो आप पर आता है। इसका मान निकालना है, इसका आएगा
0.02 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है आपका त्वरण का मान आ चुका है। अब उसने पूछा है परिणामी बल, तो परिणामी बल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर परिणामी बल के लिए बस ये करना है एफ बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल, एफ बराबर स्मॉल एम इंटू स्मॉल एफ। तो स्मॉल एम का 2 kg है, ठीक है, 2 kg था स्मॉल एम का मान, इंटू ये आया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस में नहीं लिखते हैं, इसको पॉजिटिव ही लिखना है, 74.02। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आएगा आपका 14148.0 न्यूटन। तो इस प्रकार से आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन थी इस प्रकार पूछ सकता है। एक सवाल और अच्छे से उसको देखते हैं, ठीक है, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरी तरफ से जो डेरिवेशन है और डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपकी थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ जो बची हुई है, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपका चैप्टर ये समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। ये जो सवाल है पूछा गया है 2014 में, ठीक है, 2014 का पेपर उठाना आप, और उसमें इस प्रकार का आपको सवाल मिलेगा। वो कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक स्लाइडर यंत्रावली विन्यास के पॉइंट बी, तो यहाँ पर जो है आपका पॉइंट बी, ठीक है, इसको मान सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर स्लाइड के त्वरण का आकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ओ ए है, जो यहाँ से यहाँ तक है, वो है 20 रेडियन पर सेकंड पर वामावर्त घूम रही है, ठीक है, वामावर्त दिशा, ठीक है। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसका क्या करना है, थोड़ा त्वरण का आकलन करना है, मतलब त्वरण निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ के बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एन का मान निकाला था, ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पर भी एन का मान निकाल लेंगे। ओमेगा का मान उसने डायरेक्ट दिया है ओ ए, जो ओ ए है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, 20 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि वहाँ पर हमने ओमेगा का मान निकाला है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा बराबर उसने दी गया है कि ओ ए जो आपकी यहाँ से यहाँ तक है, जिस दिशा से वो घूम रहा है, डायग्राम को देखो, ओ ए, ठीक है, और ओ ए क्या है, वो किसकी गति से घूम रहा है, घूर्णन गति कितनी है उसकी 20, ठीक है, 20 रेडियन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट मान दे दिया है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, आपके लिए। आर का मान यहाँ पर जो है ये आपकी क्रैंक है, ये लंबाई है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड की। तो कनेक्टिंग रॉड की लंबाई 1600 है, और इसका जो मान है क्रैंक का, ठीक है, वो 450 है, ठीक है, सॉरी 450 नहीं है, 480 है। तो यहाँ पर 480 लिखना है, 480, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, एफ बराबर लिखना है, ठीक है, एफ बराबर। अब यहाँ पर जो कोण है इसका, ठीक है, वो कितना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 डिग्री, इनके बीच का कोण क्रैंक का, ठीक है, वो 60 डिग्री दिया है उसने। अब यहाँ पर आपके पास ओमेगा का मान है, एल का भी मान है, आर का भी मान है, ठीक है। आर का जो मान है आप उसको चेंज करना है मीटर में। तो आर का मान कितना दिया है उसने, 480 दिया है। तो 480 को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 0.480, ठीक है, 0.480 आएगा, ठीक है, अच्छे से देख लेना। अब उसके बाद इसका मान इसमें रखते हैं केवल, यहाँ पर क्या होगा, एन बराबर, और निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एन बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल कितना है, यहाँ पर एल दिया उसने 1600, ठीक है, आर उसका कितना है 480, ठीक है, और बराबर इसको जब काटोगे, इससे ये कट हो गया, 160 में 48 की भाग करोगे तो ये आएगा 3.33, ठीक है। तो आपका एन का मान आ चुका है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। एन का मान कितना आया, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, एन का मान आया है आपका 3.33 इतना आया है आपका। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ बराबर, एफ ही निकालना है पूरा इस सवाल में। तो यहाँ पर कितना होगा, 20 × 20, ठीक है, 20 × 20 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का मान 20 है। आर का मान कितना है, 0.480, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद cos 60, ठीक है, थीटा की जगह 60 प्लस cos 120 अपॉन यहाँ पर लिखना है 3.33, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया इतना। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन आपके ऊपर है, ठीक है, किस प्रकार से, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इसका आंसर 67.2 आएगा इसका, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका त्वरण का फॉर्मूला है।
सॉरी, त्वरण का मान आ चुका है ये आपके सामने। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, ठीक है, आ सकते हैं, या तो डेरिवेशन आएगी या डेरिवेशन से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस सवाल को लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, सो गाइस सवाल ये था, ठीक है, अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया है। सो गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक स्लाइडर, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है स्लाइडर, यंत्रावली के विन्यास के लिए पॉइंट बी पर, ठीक है, स्लाइडर के त्वरण का आकलन, ठीक है, कीजिए। ओ ए बराबर जो है, ओ ए जो घूम रहा है वो 20 रेडियन प्रति सेकंड पर वामावर्त घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर त्वरण का आकलन करना है, तो त्वरण निकालना है। डायग्राम ये है ओ ए, ठीक है, और 60 डिग्री का कोण है, 480 क्रैंक की लंबाई है, और कनेक्टिंग रॉड की लंबाई 1600 है, ठीक है। सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, सवाल आपके सामने 2014 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले थ्योरेटिकल जो आपका थ्योरी है पूरी, उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपका जो चैप्टर है इसको समाप्त करेंगे, और आगे जो ठीक है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर से रिलेटेड आपका या तो न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा गवर्नर का, या गवर्नर का आपका कोई सा भी प्रिंसिपल पूछ सकता है, या गवर्नर पूछ सकता है कोई सा भी, ठीक है। मैं आपको 4 गवर्नर बताऊंगा, 4 में से कोई ना कोई से एक न्यूमेरिकल्स आपको गवर्नर देखने को मिल सकता है परीक्षा में, या आपका एक न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ सकते हैं।